Hello, myself B.S. Meena. Today we start cell respiration, or in other way, it is called aerobic respiration. जैसे ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद है पायरुविक एसिड का O2 की उपस्थिति में क्रेब्स साइकिल द्वारा अपघटित होता है। पायरुविक एसिड के दोनों अणु क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करने से पूर्व एसिटाइल कोएंजाइम्स ए में परिवर्तित होते हैं। यह क्रिया साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। एसिटाइल कोएंजाइम्स ए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर क्रेब्स साइकिल में भाग लेता है। ओके, दूसरे शब्दों में जो सेलुलर रेस्पिरेशन है या सेल रेस्पिरेशन है उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन एज ए सीक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूलर processes involved on O2 consumption and CO2 formation by cell. Okay, in this process O2 का क्या होता है, काम आती है, यूज होती है, और CO2 विमोचित होती है कोशिका के अंदर। यह क्रिया थ्री स्टेज में कंप्लीट होती है। नंबर 1 स्टेज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड into acetyl coenzymes A. 2 carbon plus CO2 is released. फर्स्ट स्टेप में जो पायरुविक एसिड है ग्लाइकोलाइसिस में बना है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स एसिटाइल कोएंजाइम्स ए प्लस CO2 में टूट जाता है। इस क्रिया को कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। मीन्स डीकार्बोक्सिलेशन रिलीज ऑफ CO2। ऑक्सीडेटिव मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड जो स्टेज है वो कहलाती है सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल या फिर कोएंजाइम्स ए कैटाबॉलिज्म, जिसको दूसरी भाषा में अपन क्रेब्स साइकिल कहते हैं। और जो थर्ड स्टेज है इस क्रिया की वो कहलाती है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या रेस्पिरेटरी चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, तो ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो तीनों स्टेज की स्टडी 1 by 1 करनी है। तो पहला जो स्टेज है इसकी वो है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। इसके बारे में 2-3 बातें हैं। ये नंबर 1, जो ये लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, दोनों के मध्य की लिंक है। दूसरी बात, अकर इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स एंड साइटोप्लाज्म इन प्रोकैरियोट। It requires 3 enzyme complex and 5 cofactors. It requires 3 enzyme complex और 5 cofactors। और ये कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं, इनको कहते हैं पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स या PDC। इसमें 3 एंजाइम्स काम आते हैं। एक एंजाइम्स है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, दूसरा है लिपोइक एसिड एसिटाइल ट्रांसफरेज, और तीसरा है लिपोइक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। तो ये कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम दिया था PDC। देन 5 कोफैक्टर्स, इसमें है Mn+2, TPP, कोएंजाइम्स A, NAD और लिपोइक एसिड। देन लास्ट जो है इसकी प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस, इसमें क्या है 2CO2 प्लस 6 ATP फॉर्मेशन होता है। तो ये जो स्टेप है वो इस तरह से कंप्लीट होती है। पायरुविक एसिड
प्लस टीपीपी। ये क्रिया होती है इसमें, इसको कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। द CO2 इज रिलीज एंड टीपीपी एसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड। देन सेकंड स्टेप, लिपोइक एसिड चेंज इनटू टीपीपी और इससे फॉर्मेशन होता है एसिटाइल हाइड्रोलिपोइक एसिड, एसिटाइल हाइड्रोलिपोइक एसिड। देन कोएंजाइम्स A is added और एंजाइम से डिहाइड्रोजनेज। देन फॉर्मेशन क्या होगा इसका, लिपोइक एसिड रिड्यूस फॉर्म में प्लस एसिटाइल कोएंजाइम C। लिपोइक एसिड जो रिड्यूस्ड है उसका ऑक्सीडेशन किया जाता है NAD प्लस द्वारा। NAD प्लस चेंज इनटू NADH2 प्लस लिपोइक एसिड किस फॉर्म में आ जाता है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है एसिटाइल कोएंजाइम्स A का। अब दूसरा जो स्टेप्स है जिसका नाम दिया है क्रेब्स साइकिल, इसकी खोज सर हेंस क्रेब्स 1937 द्वारा की गई थी और इसके कई नाम हैं, अदर्स नेम हैं, जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं इसको, या फिर TCA कहते हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेब्स चक्र कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ऑक्सीकरण का कॉमन पाथवे है। क्रेब्स चक्र के सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज जो FAD+ को FADH2 में बदलता है अंतः कला से चिपका रहता है। TCA कैटाबॉलिक एनाबॉलिक पाथवे है, अतः इसको एम्फीबॉलिक पाथवे भी कहती है। मीन्स दोनों तरह की क्रियाएं होती है इसके अंदर, कैटाबॉलिज्म भी है इसके अंदर और एनाबॉलिज्म भी है। अगली जो बात है इसमें एक मॉलिक्यूल ATP का फॉर्मेशन होता है GTP से, 3 मॉलिक्यूल NADPH2, 1 मॉलिक्यूल FADH2, 2 मॉलिक्यूल CO2 अणु का निर्माण होता है। एक अणु एसिटाइल कोएंजाइम्स के माइटोकॉन्ड्रिया प्रवेश के दौरान होता है, अतः 12 ATP अणु बनते हैं। कुल 24 ATP 4 CO2 अणुओं का निर्माण होता है। क्रेब्स चक्र मध्यवर्ती पदार्थों के कई अन्य उत्पाद बनते हैं, जैसे एसिटाइल कोएंजाइम से, जिससे कैरोटीनॉइड, टर्पिनॉइड और जिब्रेलिक एसिड का निर्माण होता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम क्लोरोफिल साइटोक्रोम और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, एल्केनॉइड और पायरिनॉइड्स का निर्माण होता है। इस तरह से ये क्रिया पूरी होती है। बाकी जो है वो उससे